हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लिप सुनो। अब मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे दी आर्टिस्ट, जो कि क्लास 12 के रेनबो क्लास 12 के जो एक प्रोज सेक्शन का एक कहानी है उसका यहाँ पे समरी करेंगे। और समरी करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के बीच अपने शेयर करें ताकि वो भी इसके आंसर देख सकेंगे, इसके समरी को। लेकिन हर समरी को बताने से पहले मैं उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन पर डिस्कस करता हूँ। इससे होगा क्या कि इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आर्टिस्ट को किसने लिखा, एक ऑब्जेक्टिव ये, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था और जाने या फिर प्रसिद्ध किस नाम से होते हैं। कई सारे ऑब्जेक्टिव इस सेक्शन से हो जाएगा। तो वीडियो को आप इग्नोर ना करें, इसके डिस्क्रिप्शंस को ध्यान से पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें यहीं से सॉल्व हो जाएगी आप सबों का। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। तो दी आर्टिस्ट, जिसका अर्थ मतलब होता है हिंदी में कलाकार, और दी आर्टिस्ट के लेखक कौन है, शिगा नोया। और इसके जो जन्म हुआ था वो 20 फरवरी 1883 मियागी जापान में हुआ था। और डेथ कहाँ हुआ था इसकी, तो 21 अक्टूबर 1971 में इसकी डेथ हो गई थी। कहाँ पे, टोक्यो। टोक्यो कहाँ है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी। नोन मतलब जाना जाता है, फेमस या प्रसिद्ध। तो ये व्यक्ति जो है किस नाम से जाना जाता है, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी ऑफ जापान। तो ये जो व्यक्ति है शिगा नोया, ये 20वीं सदी के शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और साथ ही साथ उपन्यासकार हैं। ठीक है, अब इसके थोड़े से बैकग्राउंड पर जब फोकस करते हैं और इसका बैकग्राउंड क्या है इसको जानते हैं। द फैमिली मूव टू टोक्यो व्हेन शिगा वाज 3 years to live with his grandparents who were largely responsible for raising him। अर्थात उनकी जो परिवार थी वो कहाँ आ गया, टोक्यो आ गया, क्योंकि शिगा नोया का जन्म हुआ था मियागी में हुआ था, इस्नोमिकी सिटी में हुआ था। ठीक है, लेकिन उनके पिता कहाँ आ गए, उनके माता पिता टोक्यो आ गए जब शिगा 3 साल की उम्र के थी। कहाँ पे, तो अपने माँ दादा दादी के साथ रहने के लिए आ गए और रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग हिम। रेजिंग का मतलब होता है पालन करना, तो उनके दादा दादी ही उसका पालन पोषण किया। यानी कि 3 साल की उम्र में उनके माता पिता टोक्यो आ गए और टोक्यो आने कहाँ किसके साथ रहने के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ, जो कि उनके बोल सकते हैं कि उनका पालन पोषण या भरण पोषण उनके दादा दादी के द्वारा हुआ। Shiga's mother died when he was 13 and his father remarried not long after। कह रहे हैं कि शिगा जो है उनकी माता की देहांत हो गई 13 साल की उम्र में और उनके पिता ने दोबारा शादी नहीं किया। और शिगा's रिलेशन with his father become increasingly strained आफ्टर द फॉर्मर वाज कन्वर्टली टू क्रिश्चियनिटी। अर्थात कि जो शिगा नोया हैं उनके अपने पिता के साथ उसका जो संबंध है वह अच्छा बना हुआ नहीं रहा, क्योंकि उन शिगा नोया ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, जिसके वजह से उनके पिता से उनकी काफ़ी समय से बातचीत सही से नहीं होने लगी। इस तरह से दोनों बाप बेटे में एक तरह से बोलिए कि सामने रहते हुए भी एक तरह का दुख की भावनाएं थी, क्योंकि उनके पिता हर्ट हो गए थे इस बात से कि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को क्यों अपनाया, जो क्योंकि अब धर्म परिवर्तन से बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई थी उनके पिता को। इस बात से उनके पिता नाराज थे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अब इसकी समरी की ओर जानते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन तो हम लोगों ने जान लिया, इसके समरी को जानते हैं। ठीक है, तो समरी शुरुआत कहाँ से हुई ये कहानी की, तो जब भी आप लिखते हैं तो 3 सेक्शन में लिखिए। पहले आप किसने लिखा है और उसके बारे में आप 2-4 लाइन लिख दिए, और बीच में उसकी स्टोरी को लिखिए, और लास्ट में आपने क्या समझा और इससे आपको क्या सीख मिली, इस बात को डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसका समरी मतलब सारांश अपने शब्दों में डील करना है। कह रहे कि दी प्रेजेंट स्टोरी द आर्टिस्ट इज रिटन बाय जापानीज ऑथर शिगा नोया, कि प्रस्तुत कहानी द आर्टिस्ट जापान के राइटर शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। He was known as short story writer and novelist of 20th century। ये जो व्यक्ति हैं जाने जाते हैं किस नाम से, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर के या फिर नॉवेलिस्ट के नाम से। यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ, इंग्लिश राइटर के नाम या नॉवेलिस्ट के नाम पूछेंगे तो आप एक नाम शिगा नोया का भी लिख सकते हैं। ठीक है, और किस युग के हैं, तो 20th सेंचुरी अर्थात मॉडर्न एज के एक नॉवेलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए कहानी की ओर। कि इन दिस स्टोरी, इस कहानी में सेबी इज अ 12 years ओल्ड स्कूल गोइंग बॉय हु हैज़
कीप यहाँ करेंगे कीप इंटरेस्ट इन पेंटिंग गॉड। कह रहे हैं कि इस कहानी में सिगा जो है 12 वर्ष का स्कूल जाने वाला एक लड़का है या प्राइमरी स्कूल का एक लड़का है जो जिसका शौक है, क्या शौक है, वो पेंटिंग करता था गॉड्स को या कद्दुओं को कलेक्ट करता था। ठीक है, व्हेन ही गॉट टाइम ही वुड ट्राई टू पुट हिमसेल्फ इन दिस वर्क। कह रहे हैं कि जब उनको समय मिलता था वह अपने आप को इस काम पर इन्वॉल्व कर देता था। हिज फादर डिड नॉट लाइक इट, और उनके पिता ना उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हर बच्चे जो थे पढ़ते लिखते थे और खेलते कूदते थे, किंतु शिगा नोया सब बच्चों से अलग थे, क्योंकि वो क्या करते थे, अपने कमरे में बैठकर वो कद्दुओं को खरीदते थे और कद्दुओं को खरीदकर उस पर छिद्र करते थे और छिद्र करने के बाद उस पर पेंट करते थे। चूँकि समरी है तो इतनी डिटेल से यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, तो ये कहानी हुआ करती थी शुरुआत में। तो उनके पिता काफ़ी नाराज़ भी थे और उसके इस कामों को पसंद नहीं करते थे। बट शेबे कंटिन्यूस हिज हॉबी डिस्प्यूट हिज फादर डिसलाइक्स। लेकिन फिर भी शिगा नोया ने उनके पिता ना पसंद करते हुए भी शिगा नोया ने अपने काम को जारी रखा। व्हेन एवर गुड टाइम ही वुड गो टू द मार्केट एंड बाय गॉड्स। कह रहे कि जब भी उसे समय मिलता था वह मार्केट जाता था और वहाँ से कद्दुओं को खरीद के लाता था। देन डाई देम एंड डिलीजेंस विद डिलीजेंस। कह रहा है कि वहाँ से लाता कद्दू और बहुत परिश्रमी से लाता, डिलीजेंस मतलब था परिश्रम, बहुत परिश्रमी के साथ लाता और उसे ड्राई देम और उस कद्दुओं को सुखाता था। ठीक है, तो वन डे ही बाउट अ स्मॉल 5 इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड लेडी इन टेंशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक दिन एक दिन उन्होंने 5 इंच के कद्दुओं को खरीदा। कितने इंच के कद्दू थे? 5 इंच की कद्दू थी और किससे? एक बूढ़ी औरत से खरीदा। कितने में? 10 सेन में, 10 सेन में खरीदा। अब सेन है क्या, याद रखिए, जिस तरह से भारत में हमारा क्या रुपया चलता है, और रुपया से छोटा क्या चीज़ है? रुपया से छोटा है पैसा है। ठीक है, तो उसी तरह से वहाँ भी जापान में सबसे छोटी मुद्रा क्या है? सेन है, और उससे बड़ी मुद्रा जापान की मुद्रा येन है। येन से छोटी मुद्रा सेन है। ठीक है, या बोल सकते हैं कि पैसा एक सेन की तरह कार्य करता है। दिस पार्टिकुलर गॉड अटैच हिम। कह रहे हैं कि जब उन्होंने एक 5 इंच की कद्दू को एक बूढ़ी औरत से 10 सेन में खरीदा, तो उस कद्दू को खरीदने के बाद पार्टिकुलर गॉड अटैच हिम अलॉट। वो अपने आप से उस कद्दू को कभी भी अलग नहीं होने देता था। ही वुड टेक दैट विथ हिम वेन एवर ही वेंट। कह रहे कि जब भी कहीं वह जाता था, उन 5 इंच का जो कद्दू था उसको वह अपने साथ लेकर जाता था। वन डे ही टुक दैट गोड स्कूल एंड स्टार्टेड कलरिंग इट अंडर द टेबल। एक दिन उस कद्दू को वह स्कूल लेके गया और वहाँ टेबल के अंदर में, नीचे में उन्होंने उस कद्दू पर पेंट करना शुरू कर दिया। द टीचर saw him coloring the gods. He scolded Sebi too much for ignoring yesterday's playing with gods. कह रहा है कि ऐसी हरकत को देखकर टीचर ने उसे कलरिंग करते हुए गॉड्स को रंगते हुए देख लिया। तो ऐसी हरकत को देखते हुए टीचर ने सेबी को बहुत डांटा, क्योंकि सेबी जो थे अपनी पढ़ाई को इग्नोर कर रहे थे और कद्दुओं के साथ वह खेल रहा था, जिसकी वजह से टीचर ने उसको फटकार लगाया। ठीक है, ही टुक द गॉड फ्रॉम हिम, और टीचर ने उस कद्दू को उससे सेबी से छीन लिया, ले लिया। एंड कम टू हिज हाउस विथ सेबी, और सेबी के साथ उसके घर चला गया। आफ्टर दिस सेबी's फादर स्कोल्ड्स and beat him a lot, as well as breaking all his gods which hanging on the wall। कह रहे हैं कि जो सेबी थे कद्दुओं को खरीद के लाता था बाजार से, और खरीदने के बाद वह कलर करके उसको दीवार पे लटका देते थे। लेकिन हुआ यूँ इस बार कि वह स्कूल में ही उस 5 इंच के जो कद्दू थे उससे खेलने लगा था, पेंट करने लगा था। लेकिन टीचर ने उसे पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे डांट लगाया और उसके साथ उसके घर चला गया। और उसके बाद हुआ क्या कि उसके पिता ने उसे डांटा, उसके पिता ने उसे डांटा और उसे पीटा, बहुत पीटा, और एज वेल एज, और साथ ही साथ ब्रेकिंग ऑल हिज गॉड्स विच इज हैंगिंग ऑन द वॉल, और उनकी सारी कद्दू जो पेंट करके दीवार पे रखता था उन सारी कद्दुओं को कुचल दिया और नष्ट कर दिया। ठीक है, एंड आस्क्ड सेबी टू नेवर डू दिस अगेन, और सेबी से कहा कि दोबारा ऐसा मत करना। ठीक है, द टीचर
who took gods from Sebi gave that gods to a potter of the school for free। तो उस कद्दू, अभी भी वह कद्दू जो था वह टीचर के पास था, और टीचर ने उस कद्दू को जो लिया था सेबी से, उस कद्दू को किसको दे दिया? तो पोटर ऑफ द स्कूल। पोटर मतलब होता है कि जो सामान की वस्तुओं को रखवाली करता है, रखता है, वहाँ पे देख रेख करता है। तो उस कद्दू को किसको दे दिया? तो स्कूल का एक पोटर था, उसी को दे दिया। द पोटर कीप दैट इन हाउस, और पोटर ने उस कद्दू को अपने घर में रख दिया। बट वंस when he had no money, he went to curio dealer to sell the god for a few coppers। अर्थात कि जो पोटर थे, वह पोटर ने एक दिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए वह कहाँ चले गया? ही वेंट टू क्यूरियो डीलर के पास चले गया और उसे कुछ कॉपर्स में, कुछ पैसे में बेचने का प्रयास किया। ही एक्सपेक्टेड 2-3 येन, और येन वही जापान की मुद्रा है, येन भाई, येन है, क्या है? येन है। कह रहा कि ही एक्सपेक्टेड 2-3 येन, कह रहा कि उन्होंने 2 से 3 येन, उन्होंने कहा कि 2 से 3 येन मिल ही जाएगा इस कद्दू का। बट व्हेन द क्यूरो डीलर हिमसेल्फ अग्रीज टू पे 5 येन, ही गेट सरप्राइज। कह रहे कि वो 10 सेन में खरीदा था और उस टीचर ने फ्री में पोटर को दिया, और पोटर ने कहा, उसके पास जब पैसे नहीं थे तो वो कहाँ चले गया? तो क्यूरियो डीलर के पास चले गया, डीलर के पास चले गया, और उस क्यूरियो डीलर ने उसे 5 येन दिया, जबकि पोटर ने कहा था कि 2-3 येन तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन 5 येन मिला। इससे वह सरप्राइज हो गया। आखिर वो कद्दू ऐसा क्या था कि इसको 5 येन मिला? तो कद्दू की चमक, चनचनाहट उस क्यूरियो डीलर को बहुत ज़्यादा पसंद आया। कद्दू एक चमक रहा था और काफ़ी बेहतरीन हो चुका था पहले से, इस वजह से उस सरप्राइज हुआ, और उसके बदले में क्यूरियो डीलर ने पोटर को 5 येन दे दिया। ही डिड नॉट एग्री टू गिव गॉड एट द प्राइस, लेकिन इसके बाद भी पोटर ने कहा यार कि अब भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब इसमें और मिलने के प्रयास हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने 5 दिन में उसके पास क्यूरियो डीलर के पास बेच दिया। इन द एंड, और अंत में हुआ यूं कि क्या हुआ कि द क्यूरियो डीलर गिव्स हिम 5 येन, ठीक है, और ये 50 येन के कितना दिया, और इस गॉड के लिए उन्होंने 50 येन दिया, ठीक है। और 50 येन के बाद क्यूरियो डीलर सोल्ड दिस गॉड 600 येन, तो 6 टू कलेक्टर, और उस क्यूरियो डीलर ने उस कद्दू को 600 येन में बेच दिया। किसके पास? एक कलेक्टर के पास बेचा। जो कद्दुओं को जमा करता है उसको हम लोग कलेक्टर कहेंगे, उसके पास बेच दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ कि द टीचर, इसका ये यहाँ से कहानी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब समझने वाली क्या बात है कि अब सोचिए, ज़रा ध्यान से समझिएगा बातों को, ठीक है, कि जो वो कद्दू थी 10 सेन में खरीदा, और लास्टली उस सेन कितने में बेचा? 600 में बेचा। आप सोच सकते हैं कि 10 सेन में एक कद्दू खरीदा और उसको कई गुना फ़ायदा में उसको बेचा, तो इसके मतलब ये हुआ कि उनके माता पिता ने उसके अंदर जो क्वालिटी थी, इस क्वालिटी को डैमेज कर दिया। अर्थात बच्चे में वो जो गुण था कुछ करने की, उन लालसाओं को उनके माता पिता, उनके टीचर ने उसको नष्ट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि द टीचर, ठीक है, सेबीज फादर एंड इवन सेबी हिमसेल्फ नेवर न्यू हाउ मच हिज आर्ट वाज वर्थ। करेक्ट, उनके माता पिता या टीचर को नहीं पता था कि उसकी कला की क्या कीमत है। इन दिस वे, इस तरह से हम कह सकते हैं, दिस स्टोरी टेल्स हाउ लॉट्स ऑफ पेरेंट एंड टीचर डू नॉट केयर अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। और आज के जो माता पिता हैं और आज के जो शिक्षक हैं, वो केयर, अपने बच्चों के केयर्स, यानी कि उनके बच्चे जो करना चाहते हैं उसके केयर या परवाह नहीं करते हैं। जैसा कि कहानी में पढ़ा, क्योंकि उस बच्चे का कहानी क्या करना था, कद्दुओं को कलेक्ट करके उस पर कलाकारी करना था, लेकिन उनके माता पिता किसी ने इस बात को नहीं समझा। और प्रेजेंट टाइम, एट अ प्रेजेंट टाइम, आज भी हमारे माता पिता या हमारे टीचर इस बात को सही से नहीं समझते हैं। हमारे अंदर हम करना क्या चाहते हैं, बस कुछ तैयारी कर लो, इस चीज़ की तैयारी कर लो, लेकिन हमारे अंदर क्या है वो चीज़ एक बार जानने का प्रयास नहीं करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि हमारे अंदर जो क्वालिटी है वही क्वालिटी के थ्रू से हम लोग अपने लाइफ में एक करियर को चुन सकते हैं। यहाँ पे हो सकता था कि वह जो शिगान होया था, आगे चल कर एक बहुत
बड़ा महान आर्टिस्ट बन सकता था, क्योंकि शुरुआत हमें हर चीज़ छोटी चीज़ों से करनी पड़ती है और अंत में तभी हम बड़े होते हैं। तो इस बात को उनके माता पिता या उनके शिक्षक ने नहीं समझा और उसके बाद फिर यहीं पे क्या हुआ, द नेवर गेट द चांस टू इम्प्रूव देयर स्किल। और आज के माता पिता हमें क्या करते हैं, हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं उसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं, और साथ ही साथ अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसको इम्प्रूव करने में भी ध्यान नहीं देते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ इनजस्टिस ऑफ चिल्ड्रन, और ये इनजस्टिस टू चिल्ड्रन, ये अन्याय है हर चिल्ड्रन के साथ, बच्चों के साथ में। लेकिन हुआ यूँ कि अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद हुआ क्या, तो सेबी के जो माता पिता थे, उनको डांटते थे, और डांटने के बाद सेबी बहुत उदास रहते थे, बहुत मायूस रहते थे, और उसके बाद वो सेबी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता था, और बंद करने के बाद उस कमरे में क्या करते थे, अब वह कद्दुओं के साथ नहीं बल्कि कॉपी में अपने पेंट करते थे, और यानी पेंटिंग करते थे, वो चित्र बनाते थे किसी अन्य चीज़ों का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पूरे समरी को मैंने समझा दिया था। अर्थात ये कहानी का सिर्फ और सिर्फ सारांश था कि एक टैलेंटेड जो एडल्ट वर्ड है कैसे एक व्यक्ति के टैलेंटेड बॉय के टैलेंट को कुचल देता है। तो आप इसके समरी को अगर पोज करके आप लिख भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि लंबा हो जाएगा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ के तौर पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, और पीडीएफ तभी मैं प्रोवाइड करूँगा जब मेरा 500 कम से कम एटलीस्ट लाइक पहुँच जाएंगे। और मैं आपको चैनल का लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। आप आ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, वहाँ पे आपको संपूर्ण दिया जाएगा। तो मैं आ रहा हूँ अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसके ऑब्जेक्टिव और इसके शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आऊँगा। तो बताएंगे आप कैसा लगा वीडियो, और कैसा लगा इसका डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, टेक केयर।